सांताक्रूज कलीना स्थित विश्वकर्मा समिति हॉल में विश्वकर्मा समाज के द्वारा भव्य तरीके से होली स्नेह सम्मेलन मनाया गया। मुंबई के दूर दराज इलाके से आए हुए सभी विश्वकर्मा समाज के लोगों का विश्वकर्मा समिति के राम शब्द विश्वकर्मा जी के द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने समाज के उत्थान के लिए अपनी अपनी बातें रखी। राम शब्द विश्वकर्मा जी ने सभी लोगों को बातों को गंभीरता से लेते हुए समाज को आगे ले जाने का दृढ़ संकल्प लिया। सांताक्रूज कलीना विश्वकर्मा समिति हॉल से देखिए हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की खास पेशकश। जय श्री राम। बोलो भगवान विश्वकर्मा की जय। और निवेदन करूंगा मित्रों कि बाहर जो है ये जो कार्यक्रम पूर्ण रूप से प्यार प्रेम और स्नेह से चलने वाला था वो कहीं न कहीं इस चीज में कमी देखने को मिली। और आप लोग अपना मनोबल ऊंचा रखिए, इसको गिराइए मत। फिर आने वाले समय में मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा और सादर आमंत्रित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। आज विश्वकर्मा समिति कलीना में होली उत्सव सम्मेलन बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। बड़ी संख्या के अंदर मुंबई, महाराष्ट्र के अन्य अन्य इलाकों से लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी। समाज को मजबूत किस तरह किया जाए, किस तरह लोग संगठित हो और किस तरह राजनीति में हिस्सेदारी ली जाए। मेरे पीछे देख सकते हैं हमारे अध्यक्ष समिति के राम शब्द जी और यहाँ पे हमारे दूसरे विश्वकर्मा जी ब्रजेश सिंह और सारे यहाँ पे जो देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई और खड़े बीजेपी के पाल जी हैं, कांग्रेस के हमारे नेता अलग हैं। सारे लोगों ने आज यहाँ पर आके विश्वकर्मा समिति में लोगों को होली सम्मेलन में अपनी बधाई दी है। मैं सीधे तो ब्रजेश जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। आज होली को तो खैर समय बीत गया है, लेकिन होली महोत्सव मनाया जा रहा है समिति के अंदर। मैं कलीना समिति के लिए मैं शुभकामनाएं ही दूंगा कि इतनी बढ़िया कार्यक्रम इन लोगों ने आयोजन किया है। अब देश बदल रहा है, देश के युवा बदल रहे हैं और समिति युवाओं को जागृत करने के लिए जो प्रोग्राम रखी है बेहद ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि मतलब इस प्रोग्राम से विश्वकर्मा समाज में एक नई जागृति होगी और देश में जो एक माहौल जो बन रहा है बदलाव का कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम कुछ करेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसमें कलीना विश्वकर्मा समिति के जो अध्यक्ष जी हैं राम शब्द शर्मा जी, इनका सराहनीय पहल है। और मेरी तरफ से जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग इकट्ठा हों और पारंपरिक होली का जो माहौल है वो लोगों तक संदेश पहुंचाए। जी से चलते सर बताइए, आप भी कहना चाहिए क्यों देखा कि समिति में राम शब्द जी अगर राम है तो आप लखन की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक कार्यक्रम मतलब किस तरह से कितने दूर तैयारी किए थे आप लोग? हम लोग एक हफ्ता पहले इसी हाल में मीटिंग हुआ। मीटिंग में डिसाइड किया गया कि होली मिलन कार्यक्रम होना चाहिए, इसलिए हम लोग होली मिलन कार्यक्रम के लिए काफ़ी मेहनत से प्रयास किया। और दुर्भाग्य है कि कुछ संख्या में लोगों कम आए हैं। लेकिन कारण क्या है कि संख्या कम क्यों हो रही है? क्योंकि अमूमन आज वर्किंग डे है और जिसके लिए लोग कम पहुँचे। प्रकाश विश्वकर्मा जी, सर मैं आपके पास आऊँगा थोड़ी देरी में। प्रकाश विश्वकर्मा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं और आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं विश्वकर्मा कलीना समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज जो विश्वकर्मा समाज की तरफ से होली सम्मेलन रखा गया, इस खुशी में लोगों को होली की मैं शुभकामनाएं देता हूँ और समाज के विश्वकर्मा समाज की तरफ से लोगों को यही संदेश देता हूँ कि एक जो मानवता है और एक समाज के कार्य में एकता बनाए रखें और समाज के लिए अच्छा कार्य करें। एकता हो, संगठित हो। पाल साहब बीजेपी का आप हैं, समाज में आज आपकी उपस्थिति हुई है, होली सम्मेलन आप इन्वॉल्व हुए, क्या लगा आपको आज यहाँ पे देखिए? यहाँ पर सर हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो पहले विश्वकर्मा समिति के अध्यक्ष के नाते जो इनकी टीम है और आप सभी को होली की शुभकामनाएं ज़रूर दे रहा हूँ। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे उत्तर भारतीय संस्था बनाते हैं
और कहीं न कहीं जो है थोड़ा विघटन हो जाता है। तो मैं अध्यक्ष जी को यही कहूँगा, बहुत से उत्तर भारतीय संस्थाएं देखा गया है बनाते हैं और बिगड़ता, उससे नर्वस नहीं होना चाहिए। अपना समाज है, अपने भाई हैं, अगर कहीं किसी ने कुछ गलतियां की है उसको लेके चलना, ये जो भी जिसकी जिम्मेदारी है सब वो बनता है अध्यक्ष के नाते और उनकी टीम के नाते सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सबको लेके चलना चाहिए। अगर कहीं किसी में त्रुटि भी हुई है उसको भी लेके चलना चाहिए, तो जा कर के हम सफल होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक उनके बाहर खड़े हैं बिमलेश दुबे जी, जो कांग्रेस के एक ऐसा चेहरा हो रहा है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। क्या करोगे, बड़ा गड़बड़ चालू यहाँ पे। जब से बीजेपी की माहौल बना हुआ है, कांग्रेस सारे कृपा संग्रही चले गए, आप आ रहे हो, क्या हुआ कल्याण विधानसभा का? पहले तो मैं विश्वकर्मा समाज को के अध्यक्ष और उनकी सारी टीम को होली की शुभकामनाएं दूंगा। और राजनीति अपनी जगह है, वो कभी और चर्चा होगी, लेकिन आज मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ। ये मैं पहली बार नहीं, विश्वकर्मा समाज मुझे कई बार यहाँ आमंत्रित की और मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन बड़ी खुशी की बात ये है कि जिस हॉल में हम खड़े हैं, हर समाज ने एक तरीके से अपना, ये विश्वकर्मा समाज ने एक उदाहरण पेश किया है। वो अपने समाज की एकता और अखंडता को दिखाया है। यहाँ पर उनके समाज के अंदर इतना बड़ा हॉल का निर्माण करना आप भी समझ सकते हैं। ये एक प्रकार का टेक्निकल कॉलेज बिल्डिंग भी यहाँ पे, हाँ, ये पता है मुझे। और यहाँ पर सारे लोगों को एक लेकर के विश्वकर्मा समाज उत्तर प्रदेश से आ कर के और यहाँ पर लोगों की समस्याओं को हल कर रही है, इसलिए मैं उसका सबसे पहले धन्यवाद करूँगा। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस या किसी और पक्ष की, तो पक्ष अपनी जगह पे है, करना समाज सेवा है, करना समाज सेवा है। जहाँ विचार ख़त्म हो जाते हैं वहाँ नया विचार जुड़ता है। तो हमारा विचार अगर विश्वकर्मा समाज से जुड़ा हुआ है तो मैं धन्यवाद विश्वकर्मा समाज को देने आया हूँ, न कि कांग्रेस और बीजेपी को देने आऊँ। कहीं ना कहीं अच्छी बात उन्होंने की कि एक समाज अगर मुंबई शहर में 1750 किलोमीटर दूर आकर एक अपनी पहचान, एक अपनी इमारत खड़ी करता है, कहीं नहीं समाज के लिए एक बड़ी बातें हैं। घनश्याम जी बताइए अब क्या करें? राधेश्याम बताइए। आज इस अवसर पर, होली के शुभ अवसर पर जो हमारा होली मिलन समारोह रहा है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। और चूँकि आपने जैसे बताया चालू दिन होने की वजह से और ट्रैफिक की होने की वजह से रोड पर कुछ लोग संख्या कम रही है, फिर भी जितने लोग आए हैं उनके अंदर काफ़ी हर्ष और उल्लास रहा है। और चूँकि होली हमारी सनातनी परंपरा के अनुसार जो है इसको महीनों महीनों तक मनाया जाता है। और जैसा मथुरा वृंदावन की होली तो 1 महीने पहले शुरू हो जाती है और 1 महीने बाद तक चलती है। हम लोग भी उत्तर भारतीय हैं, हाँ, उस परंपरा को निभाते हुए मुंबई जैसे व्यस्ततम शहर में इस परंपरा को आगे कायम रखे हुए हैं। और हम लोगों को पूरी कार्यकारिणी को हमारे समाज का पूरा साथ और सहयोग मिल रहा है और पूरे समाज को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान। अब सीधे चलते हैं अध्यक्ष राम शब्द शर्मा या विश्वकर्मा जो भी बोला जाए, ठीक है, विश्वकर्मा बंधु हैं। राम शब्द जी, आपका कार्यकाल काफ़ी कठिन रहा है। जब से आप समिति कमान संभाली है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अड़चन आई है, लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन ये बताइए कि आज के कार्यक्रम में क्या समाज के लोगों को शुभेच्छा देना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों ने जो हमें जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को निभाते हुए रास्ता कठिन तो है, कठिन के साथ साथ मैं उसको आसान बना करके चलता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के भाइयों का, हमारे कार्यकारी का, हमारे कार्यकारी भाइयों का और समाज के बंधुओं का इतना हमारे ऊपर प्यार रहा है कि हमें वो कठिनाई नहीं मालूम पड़ती। लेकिन कुछ कारणवश, कुछ वैमनस्यतावश लोगों के निहित स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वो समाज के हित में न सोच करके अपने स्वार्थ में सोच करके समाज को उन्होंने भ्रमित करने का काम किया है, जो अच्छा नहीं है। आने वाले भविष्य में यही समाज उनको इसका प्रतिसाद देगा और उनको प्रतिसाद मिल के रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। राम शब्द जी, मुझे एक चीज़ समझाइए जरा। इस समिति की बिल्डिंग इमारत खड़ी हो गई है, तो यहाँ पर अध्यक्ष बनने की होड़ क्यों लगी है? इसमें आपकी सोच क्या है कि अगर जब से आप अध्यक्ष बने
अभी मौजूदा अध्यक्ष आप हैं, तो आपने नया क्या कर दिया है पुराने अध्यक्षों के बाद? एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे परिवार विशेष जो है वो परिवार विशेष का वर्चस्व रहा है हमेशा से, और वही परिवार जो है यहाँ से जीते खाते आया है और जी रहा है, और निरंतर इस समिति को किसी न किसी प्रकार से उसने ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है और समाज के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। इस नाते समाज में कुछ अच्छा चीज़ हो, अच्छे लोग आएँ, अच्छी तरह पद्धति से कार्य चले, ये उनको कतई बर्दाश्त नहीं। राम सब्र जी, मुझे ये समझाइए कि मतलब जब से अध्यक्ष की कमान आपने संभाली है, आपने ऐसा नया क्या कर दिया है पुराने जो अध्यक्ष थे उसके बाद, ताकि समाज के लोगों का आप पे विश्वास और कायम और मौजूद रहे? हमने जो अध्यक्षता ली और जो लोगों ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया, और देने के बाद नित नए काम, जैसे किसी बच्ची का शादी न होना उसके लिए योगदान देना, कोई कैंसर पीड़ित है उसके लिए योगदान देना, कोई इमरजेंसी है उसके लिए योगदान देना, कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए योगदान देना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को कहीं न कहीं खल रही है। जो इनके जेब में पैसा जाती थी वो समाज के सेवा में लगे। 3 लाख। अच्छा, आपकी अभी क्या योजना है कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आपको मतलब क्या लगता है? कोरोना कार्यकाल खत्म हो गया, कोरोना में हमने देखा है समाज के माध्यम से आप सभी आपकी टीम ने मदद किया हुआ है। ये बताइए कि अभी आपका अगला लक्ष्य क्या है कि अगर दोबारा आपको अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है तो आपका लक्ष्य क्या होगा समाज के लोगों को लेकर? देखिए, हमारा लक्ष्य हमेशा सेवा का भाव रहा है। हमारे में सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है, लूटना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम अपने परिवार विशेष के लिए कोई लाभ पहुंचाना नहीं चाहते, न लाभ लेना चाहते हैं, न हमारे कार्यकारिणी के लोग इस प्रकार के मंशा के साथ हमारे साथ हैं कि जो अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाएं, अपने परिवार के बारे में सोचें। वो हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के लोगों के बारे में सोचते हैं, समाज सेवा के बारे में सोचते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। वो कहीं न कहीं इन लोगों की आँख की किरकिरी बनी हुई है कि ये समाज को लोग जोड़ रहे हैं, समाज एक मजबूत पक्ष बन करके सही और गलत का निर्णय लेने का पक्षधर है और हमारे खिलाफ होते जा रहा है। एक बताइए, आज होली सम्मेलन समाज को क्या संदेश देंगे स्पष्ट? मैं तो यही कहता हूँ कि होली की एक शुभ अवसर पर हम प्यार प्रेम स्नेह के लिए ये होली कार्यक्रम रखे थे कि आपस में रंग गुलाल लगाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे। इस नाते ये रखा हुआ होली मिलन स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम रखा हुआ था, जो कि कुछ कारणोंवश ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं इसको मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे जितने भी लोग थे, जितने भी लोग आए, वो एक हमेशा अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। मैं सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। एक आखिरी सवाल, आज जो समाज के लोग आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था आपने किया? खाने पीने की रात के तकरीबन देख रहा हूँ 8:45 बज रहे हैं। देखिए, समाज के लोगों के लिए ठंडाई की व्यवस्था की गई थी, संगीत का कार्यक्रम किया गया था। कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा और उसके बाद प्रसाद का कार्यक्रम, भोजन का कार्यक्रम रखा था, ताकि समाज आएगा, आनंद हो करके संगीत भी सुनेगा, भोजन भी करेगा और हंसी खुशी अपने घर जाएगा।